Sum number 8. Find out the goodwill by capitalization method from the following information. So हम लोगों को goodwill निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड में. हम लोगों को पता है कि कैपिटलाइजेशन दो तरीका का होता है. दो होता है, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. ये कैपिटलाइजेशन होता है. यहाँ पे बताया स्पेसिफिक क्या है कि कैपिटलाइजेशन कौन सा कैपिटलाइजेशन करना है. कुछ बोला है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है. कुछ बोला है? बोला है? नहीं बोला है? क्या बोला है? कैपिटलाइजेशन एवरेज बोला है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोला है. हाँ, अरे कुछ बोलते क्यों नहीं है तुम लोग? कहाँ बोला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट? अरे बोला है फाइंड आउट द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. बस यही तो दिया है आपको. कैपिटलाइजेशन किसका करना है? एवरेज का करना है कि सुपर प्रॉफिट का करना है? ये तो बताया नहीं, सिर्फ बोला कि कैपिटलाइजेशन करो. अब तुम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करो या सुपर प्रॉफिट करो. जब हम ये मेथड तुम लोगों को सिखा रहे थे तो हमने तुमको बताया था कि दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा. ठीक है, बट हम लोग दोनों मेथड में कर लेंगे. चलिए, क्या क्या डेटा दिया बताना हमको. NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%. नेक्स्ट, एवरेज कितना? सो एवरेज प्रॉफिट भी आपको दे दिया है लास्ट 3 साल का. और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना? 3 लाख. ठीक, ये 3 आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और इस 3 डेटा से आपको क्या करना है. और भी कुछ दिया है. कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख. अच्छा, सो इस 3 इंफॉर्मेशन से आपको गुडविल निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो हम लोग दोनों में करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ. विशाखा जी आप देखकर आए सब. तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कर लेते हैं. ठीक है, कैसे करते हैं हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट? स्टेप 1, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है? हम लोग कैपिटलाइज करते हैं. क्या कैपिटलाइज करते हैं? हम लोग कैपिटलाइज करते हैं किसे? एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं. किसे कैपिटलाइज करते हैं हम लोग? एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं. एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने का मतलब क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने का मतलब होता है कि हमने जो एवरेज प्रॉफिट कमाया है उसे कैपिटल में कन्वर्ट करना. मतलब उससे ये पता करना कि इस प्रॉफिट को कमाने के लिए कितना कैपिटल होना चाहिए. सो कैसे करेंगे? NRR दिया हुआ है हमको, राइट. हमको पता है कि हमने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा. हम जो भी इन्वेस्ट करते हैं उसका कितना परसेंट कमाते हैं? 10% कमाते हैं. सो समथिंग का 10% कितना आया है? 39,000 रुपीज आया है. आया ना? सो अब हम लोगों को क्या करना है? अगर x का 10% 39,000 है तो x कितना? ऑग्मेंटरी मेथड्स. इफ 10% ऑफ समथिंग इज 39,000, 1% will be 39,000 divided by 10 and 100% will be into 100, which is equal to how much? 3,90,000. नाउ हमने जो प्रॉफिट कमाया, हमने जो एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 सालों में कमाया, उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग मेरा कैपिटल कितना होना चाहिए? 3,90,000. दिस इज योर कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट. This is your capitalized average profit. So as per the profit earned, as per the average profit earned the year of, as per the profit earned, the capital should be how much? 3,90,000. But we are saying here कि क्वेश्चन में बताया है कि एवरेज कैपिटल एक्चुअली कितना है? 3 लाख. So what is the goodwill? The difference between these two capital. The difference between these two capital. So your goodwill will be the capitalized average profit minus the actual capital. 90,000 rupees will be your goodwill. अब इसी को अगर सुपर प्रॉफिट मेथड में किया जाए
अगर इसी को सुपर प्रॉफिट मेथड में किया जाए तो एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट चाहिए। और सुपर प्रॉफिट हमें पता है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलिए जोर से। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज माइनस नॉर्मल, करेक्ट। तनिषा, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? हाँ, इस क्वेश्चन में कैसे निकलेगा एवरेज प्रॉफिट? दिया हुआ है 39,000 एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? आपका जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है कितना? 3 लाख इनटू एनआरआर कितना है? 10%। कितना होता है? 30,000 हो गया। सो देयरफॉर अब आपका सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। सुपर प्रॉफिट आपका एवरेज प्रॉफिट जो आपने कमाया माइनस जो आपको कमाना चाहिए, दैट इज हाउ मच? 9,000। ये हो गया आपका सुपर प्रॉफिट। आपने अपने अनुमान से, आपने नॉर्मल सिचुएशन से हटकर 9,000 रुपया ज्यादा कमाया है। आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उस हिसाब से जो नॉर्मल ट्रेंड में जितना कमाना चाहिए था उससे ज्यादा 9,000 रुपया ज्यादा कमाया आपने। ये आपका सुपर प्रॉफिट है। अब इस एक्सेस प्रॉफिट को कमाने के लिए, ये जो सुपर प्रॉफिट तुमने कमाया है, आपका नॉर्मल से अबव जो कमाया है, इस प्रॉफिट कमाने के लिए अगर आपको कैपिटल डालना पड़ता तो कितना डालना पड़ता? वही है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो कैसे करेंगे? हमको पता है हम जो भी इन्वेस्ट करते हैं उससे कितना परसेंट कमाते हैं? 10%। सो अगर 10% 9,000 है ना, तो 100% कितना होगा? 9/10 इंटू 100 कितना आ रहा है? सो देखिए दोनों मेथड में गुडविल आपका सेम है, दो कोई डिफरेंस नहीं। सो चाहे आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करें या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करें, गुडविल आपका सेम ही आएगा। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया? गुड़िया जैसा कर रहा था चाबी देने के बाद ऐसे एनर्जेटिक होने का है। तुम्हें समझ में आया? तो ऐसे हमको क्यों दिख रही है कि हम बहुत बड़ा राज खोलने वाले हैं अभी? हाँ, देखो आंधी तूफान के चलते कितना जन एब्सेंट कर गया। हाँ, क्योंकि आंधी पे जीपीआरएस सिस्टम था फिक्स्ड, जो आज एब्सेंट किया वो लोग निकालता तो आंधी उसी का पीछे था। वो भवंडर वो लोग को घुमा करके अपने साथ लेके चल रहा था, समझा? ट्रैक कर रहा था आंधी तूफान। आ रहा है तूफान, क्या नाम है? आसानी, आसनी है ना, तो नाम रखा है तूफान का। क्या पूछ रही है अक्षिता? हमसे पूछ। कुछ नहीं पूछी? करिश्मा लास्ट क्लास क्यों नहीं आई थी? सर मैं तबीयत अच्छा नहीं था आज। वीडियो देखिए जो हम भेजे थे ग्रुप में। हम एक वीडियो भेजे थे जो लास्ट क्लास का सम्स था, आप देखिए उसको। सर उसको देख लेंगे, हम घर में ऐसे बुक में सब कुछ देखे थे। ठीक, तो तुम अपडेटेड नहीं हो मतलब? ठीक, अब वो तुम्हारा हम परमानेंट छुट्टी करेंगे। सौरदिया, तुम्हारा एब्सेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों एब्सेंट था? अच्छा आजा सामने। और लेट क्यों हुआ? बारिश हो रहा था हमारे। रेनकोट पहन के नहीं आया? वो बच्चा वाला रेनकोट अभी भी रखा है।
वीडियो देखा है? हाँ सब देखा जो जितना भेजे थे ग्रुप में? ऑनलाइन और कौन कौन ज्वाइन किया है? अभी है, अभी दिख रहा है, और को भी नहीं दिख रहा है हमको। हरप्रीत ज्वाइन किए तुम? खुशी? हाँ क्रिश, हमको व्हाट्सएप कर दो। अक्षता फैन ऑफ कर दो, बीच में ऊपर में व्हाट्सएप कर दो। आती हो? कर दिया। ये किसका मतलब 11 का? हाँ सॉरी 12 का स्कूल वाला है ना ये। और किसी का आया है सिलेबस? एजिस का, लोरेटो का नहीं आया अभी तक। स्कूल में क्या चल रहा है? गुडविल चल रहा है? मतलब वी आर ऑन द सेम पेज ना, स्कूल और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, कुछ अलग चैप्टर करवा दिया। यू आर एसो इन लोरेटो, यू आर इन एजी, तुम लोग लोरेटो में है ना? ऋषिका हो गया? नेक्स्ट सब में चले। क्या बात है, तुम लोग इतना सुस्त क्यों बैठा हुआ है? पता नहीं, मैं जान नहीं, देख करके वाइब्रेशन कैसा आ रहा है। आयरन बिलर गए? अरे मौसम अच्छा था ना आज, बाबा का प्रसाद लेने चला गया होगा। हाँ हाँ विशाखा, लास्ट क्लास तुम लाइव ज्वाइन नहीं की थी? उसका पहले क्या हो रहा था? रिहर्सल शादी का? हाँ तो वही तो पूछ रहे थे, उसके पहले रिहर्सल हो रहा होगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तुम क्यों नहीं ज्वाइन की? शादी किसी और का, तुमको इतना क्या प्रॉब्लम बना है? इतना क्या तुमको ये था? तुम तो ज्वाइन कर दी जो ऐसे क्लास। और अरे बाप रे बाप, सारा हेडेक तुम्हारा ही था। चलिए नेक्स्ट सम चलते हैं, सम नंबर 9 पे। A business has earned an average profit of, वो जो 1 लाख लिखा है ना उसको 10,000 कर देना। All those who are attending the online class kindly make a rectification in the study material, sum number 9, where it is written a business has earned an average profit of 1 lakh. Make it 10,000. Make it 10,000. So the average profit, how much? 10,000. उसके बाद average profit 10,000. Find out the value of goodwill by capitalization method. Given the assets and business, assets of the business are 2 lakh and its external liabilities are 1 lakh 80. The normal rate of return is 10%. आपको assets दिया हुआ है 1 लाख
सॉरी 2 लाख, और लाइबिलिटीज दिया हुआ 1,80,000। ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है? 10%। तो हम लोग कोई भी एक मेथड से कर सकते हैं कैपिटलाइजेशन का, कोई भी एक मेथड, या तो सुपर या तो एवरेज। एवरेज से कर लेते हैं हम लोग। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000, इसको कैपिटलाइज करते हैं। कैसे करेंगे कैपिटलाइज? कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट इजकल टू एवरेज प्रॉफिट, हम फॉर्मूला लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय NRR इंटू एवरेज प्रॉफिट इज हाउ मच, डिवाइडेड बाय 10 इंटू कितना होगा, हो गया। अब ये हो गया तुम्हारा कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट। अब हमको निकालना है एक्चुअल कैपिटल। बच्चा एक्चुअल कैपिटल कैसे निकलता है? A माइनस L। एसेट कितना है? 2 लाख। लाइबिलिटी कितना है? तो कैपिटल कितना निकला? हो गया। हमने जो प्रॉफिट कमाया उस हिसाब से कैपिटल कितना आ रहा है, लेकिन एक्चुअली बिजनेस में कितना कैपिटल है? सो देयरफॉर गुडविल कितना हो गया? दोनों का बीच का डिफरेंस, ये हो गया आपका गुडविल। कर लीजिए। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, एक्सपेक्ट करना इस टाइप का एकदम एग्जाम में आएगा ही आएगा। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन था ना? डिफिकल्ट था कि नहीं? नहीं था, ट्रिकी नहीं था। कितना सोचना पड़ा? नहीं सोचना पड़ा तुमको? अब तुम सच में सोच रहा है कि क्वेश्चन में क्या था कि जो भैया ट्रिकी बोल रहा है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, हंसो मत बैठ के। दूसरा का शादी खराब करके आइए। प्रकांशा वहां से दिख रहा है तुमको? केतन लास्ट क्लास नहीं आया था? तबियत खराब था? 4 से 5:30 वीडियो देखा? क्या ऋषभ? अच्छा, ये संडे को जो हम लोग बोले थे ना करेंगे, थोड़ा सा वेन्यू में हो सकता है चेंज होगा। क्लब बुक करने गए थे, हॉल बुक ऑलरेडी मंडे को ही गए थे। स्काई हॉल बुक है, उसका लॉन भी बुक कर रहा आजकल। तो यही कर दे क्या? अपने तो स्टूडेंट हम लोग रहेंगे, और तो कोई रहेगा नहीं। तो सोचते 2 बैच में कर लेते हैं। 50% मान लो 9 से 10 और बाकी का 50% 10 से 11। लेकिन एक साथ तो नहीं हटेंगे, सब पेरेंट्स के साथ नहीं हटेंगे। ऊपर छत में मौसम देख रहा है, बारिश वारिश आएगी तो क्या करेंगे? गर्म लगेगा तो अलग। यहाँ कम से कम एसी हम लोग ऑन करके बैठ सकते हैं। कल तो रानीगंज में कर रहे हैं हम लोग, कल रानीगंज में हो रहा है। चलिए नेक्स्ट सम, लास्ट सम है कैपिटलाइजेशन मेथड का। अच्छा, ये मत सोचना कि गुडविल का सम्स यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। गुडविल का सम्स अभी और आएगा, हम लोग करेंगे। अभी जस्ट हम लोग वार्म अप कर रहे हैं फॉर्मूलाज को बैठाने के लिए, फॉर्मूलाज को मेमोराइज रखने के लिए हम लोग ये कुछ सम्स किए हैं। एक ही है, हाँ एक ही समय ना, 10 लाख 1,80,000 है ना, एक ही समय है। छोड़ दो, धोखा हो गया। हमको लगता है कि 10 लाख है, 1,80,000, 10% 1 लाख, वहां पे 2 लाख था।
है ना, एसेट दिया, लाइबिलिटीज दिया हुआ है, नॉर्मल हो जाएगा ना ये सेम डेटा. सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन दिस. फाइन. सो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करें. ये हो गया थोड़ा सा गुडविल वैल्यूएशन का. सो आज हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द गुडविल में आते हैं. दैट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. Till now, what we were doing was valuation of goodwill. हम लोग अभी गुडविल का वैल्यूएशन करना सीख रहे थे. मतलब फर्म का रेपुटेशन को मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करना सीख रहे थे कि कैसे फर्म का रेपुटेशन को उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मॉनेटरी वैल्यू में. दिस इज व्हाट वी वर लर्निंग टिल नाउ, राइट. अब हम लोग सीखेंगे कि इस गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है ऑन द डे ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. सो accounting treatment of goodwill. So this is what we are going to do. Accounting treatment of goodwill. ठीक है, समझ में आ रहा ना क्या करने वाले हम लोग. इसके पहले तक हम लोग क्या कर रहे थे, गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे थे. अब हम लोग वैल्यूएशन करना सीख गए अलग अलग मेथड से. अब हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे. ठीक, देखो हम लोगों को ये पता है कि हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन एडमिशन के समय में क्यों कर रहे थे. हमने ये बार बार आपको बताया कि जब नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो वो नया पार्टनर कैपिटल के साथ साथ एक और अमाउंट लेकर के आता है. कैपिटल वो लेकर आता है फर्म के लिए, पार्टनर बनने के लिए. उस फर्म का पार्टनर बनने के लिए वो कैपिटल लेकर के आता है, और एक अमाउंट वो उन पार्टनर्स के लिए लेकर आता है जो पार्टनर ने उसके लिए अपना शेयर का क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है. और उस अमाउंट को हम बोलते थे कॉम्पनसेशन अमाउंट. So therefore, the incoming partner is bringing his capital, agreed amount जो भी हो capital लेकर आएगा. And apart from that, the incoming partner will also bring a compensation amount to compensate the sacrificing partner, because the sacrificing partner has sacrificed their share, future share in the profits for the incoming partner. The valuation of the compensation amount was based on the value of goodwill, right? सो यहां पे हम लोग उस कॉम्पनसेशन अमाउंट को प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से भी जानते थे, क्योंकि अगर एक नया पार्टनर फर्म में आ रहा है तो उसे पुराने पार्टनर के द्वारा बनाया गया गुडविल पे हिस्सेदारी मिलेगा, राइट. और ऊपर से अगर पुराना पार्टनर कोई अपना सैक्रिफाइस कर दे शेयर को, इसका मतलब वो फ्यूचर शेयर ऑफ प्रॉफिट में सैक्रिफाइस कर रहा है. फ्यूचर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट अब कम हो गया. सो देयरफॉर नया पार्टनर जब ले आएगा तो एक ही ट्रीटमेंट है. ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, द इनकमिंग पार्टनर और द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रीमियम मनी, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल. सो बेसिकली हम लोगों को अभी सीखना है व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल, राइट. प्रीमियम फॉर गुडविल, जो प्रीमियम मनी, जो वो क्या कॉम्पनसेशन अमाउंट जो नया पार्टनर लेकर के आ रहा है उसका क्या होगा. सो प्रीमियम फॉर गुडविल का 4 केसेस होते हैं. 4 अलग अलग केसेस होगा. इसको हम 4 डिफरेंट केसेस में डिवाइड करते हैं. केस 1, प्रीमियम मनी नॉट पेड. सो पहला सिचुएशन ये अराइज हो सकता है कि नया पार्टनर जब फर्म में आया तो वो प्रीमियम का पैसा नहीं लेकर आया. ये वर्स्ट सिनेरियो होता है. सेकेंड केस, प्रीमियम मनी फुल्ली पेड. सेकेंड केस में जितना प्रीमियम का पैसा नया पार्टनर जब आया तो पूरा प्रीमियम फॉर मनी, प्रीमियम फॉर गुडविल. मतलब पहला केस कॉम्पनसेशन अमाउंट लेकर के नहीं आया. सेकेंड केस क्या हो सकता है, जो प्रीमियम का पैसा कॉम्पनसेशन अमाउंट वो लेकर आएगा. थर्ड केस, प्रीमियम मनी पार्टली पेड.
पार्टली पेड, मतलब नया पार्टनर जब आ रहा है तो वो प्रीमियम का पैसा लेकर तो आ रहा है लेकिन पूरा लेकर नहीं आ रहा है। और 4 केस हो सकता है प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड, मतलब वो प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब कॉम्पनसेशन अमाउंट के लिए वो कैश लेकर के नहीं आएगा, बल्कि कैश के अलावा कोई अदर एसेट्स लेकर के आएगा, काइंड में लेकर आएगा। दैट इज व्हाट वी मीन बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। So there may be 4 different scenarios, there may be 4 different situations or cases related to premium for goodwill, because here today we are going to learn what is the accounting treatment of premium for goodwill. That is what we are here to do, and that is why we were doing the valuation of goodwill in order to calculate the premium for goodwill. इसलिए हम लोग goodwill का calculation करते थे। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल से रिलेटेड 4 अलग अलग सिनेरियो हो सकता है। पहला सिनेरियो कि पार्टनर आया, कैपिटल लेकर कर आया, लेकिन प्रीमियम का पैसा लेकर नहीं आया, गुडविल का पैसा लेकर नहीं आया। सेकेंड केस, पैसा लेकर आया। थर्ड केस, कुछ पैसा लेकर आया, पार्टली पेड किया, आधा पैसा लाया, कुछ पैसा लाया, बाकी का नहीं लेकर आया। और चौथा केस, वो पैसा नहीं लाया बल्कि पैसा के बदले कोई दूसरा सामान लेकर के आया। तो ये 4 केस हो सकता है आपका गुडविल से रिलेटेड। कोई दिक्कत? प्रीमियम से रिलेटेड, प्रीमियम फॉर गुडविल से रिलेटेड। अब इसका जर्नल एंट्री करना है। एक चीज याद रखना, जर्नल एंट्री जो हम लोग करते हैं, हम लोग फर्म के बुक्स में जर्नल एंट्री करते हैं बच्चों। किसके बुक्स में एंट्री पास करते हैं? फर्म के बुक्स में एंट्री पास करते हैं। किसी पर्टिकुलर पार्टनर या इंडिविजुअल की तरफ से मत सोचना। किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अकाउंट्स में हम लोग एंट्री नहीं कर रहे। ये जो भी एंट्री हो रहा है फर्म के बुक से, और हम लोग अपने आप को भी क्या समझेंगे? फर्म ही समझेंगे। करेक्ट? समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये 4 केस हो गया। सो पहला केस, प्रीमियम मनी नॉट पेड, प्रीमियम का पैसा नहीं पे किया गया। अगर एक नया पार्टनर आता है और प्रीमियम का पैसा पे नहीं करता है तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको छोड़ना नहीं, उससे पैसा लेना है। तो कैसे लेंगे? हम लोग क्या करते हैं, उसका करंट अकाउंट से वो अमाउंट क्या कर लेते हैं? डिडक्ट कर लेते हैं। कहां से डिडक्ट कर लेते हैं? करंट अकाउंट से। तो जो आपका न्यू पार्टनर है उसका करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्लियर? डिडक्ट याद रखना, हमने आपको सिंपल सिखाया था कि प्लस और माइनस, इंडिविजुअल अकाउंट में प्लस और माइनस। प्लस का मतलब होता है इंडिविजुअल अकाउंट का अकाउंट को क्रेडिट करना, plus is representing credit and minus is representing debit in the case of current account or it's in the case of capital account. So if you are preparing the individual account of a partner, plus जब कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में कुछ ऐड ऑन करते हैं तो प्लस, और जब उनके अकाउंट से डिडक्ट करते हैं तो माइनस, तो वो डेबिट हो जाता है। सो अगर एक पार्टनर प्रीमियम का पैसा लेकर के नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका करंट अकाउंट से डिडक्ट कर लेते हैं, और डिडक्ट करके किसको देते हैं? उस पार्टनर को दे देते हैं जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया था। क्योंकि ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आना था वो किसके लिए लेकर आना था? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। सो देयरफॉर इनकमिंग पार्टनर का करंट अकाउंट से माइनस करके जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में क्या कर देते हैं हम लोग? क्रेडिट कर देते हैं, एज द केस में भी फिक्स्ड या कैपिटल मेथड रहे या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड रहे। नया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को टच नहीं किया जाता है बिकॉज हम लोग उसका कैपिटल को इंटैक्ट रखना चाहते हैं। राइट? उसका कैपिटल जो है उसका हिसाब तो अलग है, उसका कैपिटल से और उसका गुडविल से लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सो दैट इज व्हाई वी डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द कैपिटल ऑफ द इनकमिंग पार्टनर, हेंस वी डू नॉट डिडक्ट इट फ्रॉम द इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, रादर वी डिडक्ट इट फ्रॉम करंट अकाउंट। बट व्हेन वी ट्रांसफर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर तो उसका या तो कैपिटल और या तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। कोई दिक्कत? समझ में आया?
बढ़िया से समझ में आया? हाँ। सो इसका जर्नल एंट्री अगर आप लोग देखोगे, हम जस्ट यहाँ पे साइड से कर देते, जगह नहीं होगा फिर यहाँ पे। सो इट विल बी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। हो गया। सेकेंड केस क्या होता है कि वो बकायदा पूरा पैसा लेकर के आया। अब देखो, जब एक पार्टनर प्रीमियम का पैसा लेकर आता है तो यहां पे अगेन दो केसेस अराइजेस होते हैं, अगेन टू केसेस। व्हाट आर दोस टू केसेस? द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट the incoming partner will pay that premium money directly and privately to the sacrificing partner. Now what do I mean when I say this? Try to understand. So यहां पे पुराने पार्टनर है, इन्होंने सैक्रिफाइस किया है। यह है फर्म, यह है फर्म और यह है नया पार्टनर, न्यू पार्टनर। So when our incoming partner is bringing in the premium money, there are two possibilities. Possibility one, नया पार्टनर फर्म को बाईपास कर देगा। वो डायरेक्टली क्या करेगा? पैसा किसको दे देगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डायरेक्टली दे देगा। So therefore, this premium money is paid by the new partner प्राइवेटली टू ना। प्राइवेटली का मतलब ये होता है कि छुप करके हेलमेट पहन के अंधेरा में जा करके पैसा दे रहा। दैट नॉट काइंड ऑफ प्राइवेट, नॉट दैट काइंड ऑफ प्राइवेट। यहां पे इसका मतलब प्राइवेटली, इसका मतलब ये होता है यू आर नॉट इन्वॉल्विंग द फर्म। आप फर्म के जरिए पे नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्टली नया पार्टनर क्या कर रहा है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे रहा है। सो जब फर्म इन्वॉल्व नहीं है मेरे बच्चों, जब फर्म को इन्वॉल्व नहीं किया गया, फर्म को बाईपास कर दिया गया, फर्म को किनारा कर दिया गया, तो देयरफॉर इसकी जर्नल एंट्री फर्म की बुक्स में नहीं होगी, क्योंकि फर्म को इससे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है। देयर इज नो इफेक्ट, फर्म को कोई इफेक्ट नहीं होता है। यहां पे बात समझ में आ रहा है? फर्म को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि फर्म का लिए कुछ हुआ ही नहीं, फर्म को पता ही नहीं चला। ये तो इनका और इनका बीच का न्यू और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बीच का ट्रांजैक्शन था, फर्म को इन्वॉल्व किया ही नहीं गया, तो फर्म भी जर्नल एंट्री पास नहीं करेगा। लेकिन सेकंड ऑप्शन ये होता है कि न्यू पार्टनर पैसा फर्म के जरिए देगा। मतलब न्यू पार्टनर पैसा कहां पे लाएगा? फर्म में, और फर्म वो पैसा को किसको देगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। इट मींस यहां पे फर्म को इन्वॉल्व किया गया है, यहां पे फर्म को इन्वॉल्व किया गया है। सो न्यू पार्टनर ने क्या किया? वो पैसा ला करके फर्म का बैंक अकाउंट में डाला, फर्म का कैश में डाल दिया। समझ में आ रहा है? अब वो फर्म का जिम्मेदारी है कि उस पैसा को वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के बीच में क्या करे? डिस्ट्रीब्यूट कर दे। बस समझ में आया कि नहीं आया? सो पहला सिनेरियो में हमने फर्म को इन्वॉल्व नहीं किया, तो जब फर्म इन्वॉल्व नहीं हुआ तो ऑब्वियसली उसको पेमेंट फर्म का बुक्स में एंट्री भी पास नहीं होगा। बट सेकंड सिनेरियो जहां फर्म को इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो वहां हमें जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत होती है, क्योंकि फर्म में ट्रांजैक्शन हो रहा है। सो नाउ क्या एंट्री पास होगा? सिंपल, देखो पैसा आया, हम लोग कौन है? फर्म। हमारे पास क्या आया? पैसा, या तो कैश या तो हाथ में, या तो बैंक में। सो आप क्या करोगे? कैश या बैंक एज एन एसेट क्या हो जाएगा? बढ़िया। किसका कैश बैंक बढ़ा? फर्म का। सो फर्म का कैश या बैंक एज एन एसेट क्या हो गया? बढ़ गया। सो डेबिट। ये जो पैसा बढ़ा किस कारण से बढ़ा? देखो ये चीज याद रखना, हम तुम लोग को शुरू से बताए थे कि जब भी हम लोग कैश और बैंक का एंट्री पास करते हैं, बैंक में पैसा आता या जब जाता है, तो हम लोग उस कारण को भी रिकॉर्ड करते हैं जिस कारण से पैसा आ रहा है या कारण से जा रहा है। किस कारण से जा रहा है? किस कारण से आ रहा है? सॉरी, किस कारण से पैसा आया?
प्रीमियम फॉर गुडविल। सो देयरफॉर यहां पे हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एक खोलेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और उसको क्रेडिट कर देंगे। अब आप लोग सोचोगे कि सर ये बताइए, भैया हमको ये बताइए कि आपने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया, क्यों किया, इसको समझना है लॉजिकली। देखो बच्चा, अगर हम सोहरदिया यहां पे बैठा हुआ है, हमको एल्विन को पैसा देना है, इमेजिन करो सोहरदिया फर्म है और एल्विन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। अगर हम डायरेक्टली पैसा एल्विन को दे दे तो सोहरदिया उसका एंट्री पास नहीं करेगा, लेकिन अगर हम वो पैसा जाकर के सोहरदिया को दें, हमने सोहरदिया ये पैसा, तो वो पैसा किसका जेब में आया, सोहरदिया का जेब में आ गया, तो सोहरदिया का कैश क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन क्या वो कैश उसका है, वो किस कारण से आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल, और वो प्रीमियम मनी किसके लिए लाया गया था, एल्विन के लिए लाया गया था। सो देयरफॉर वो प्रीमियम का पैसा जो उसके पास है, द रीजन राइट, द रीजन व्हाई द मनी हैज कम इन, द रीजन इज लायबिलिटी फॉर हिम, because the premium money does not belong to the firm. The premium money was brought in for the sacrificing partner. That is another case, that premium money is being paid through the firm. So for the time being, जब तक वो पैसा राइट बैंक फर्म के पास जब आया, तो फर्म बोलेगा मेरा बैंक तो बढ़ गया, लेकिन ये पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये प्रीमियम मेरा नहीं है, ये तो किसका लिए है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए। तो दो फर्म उस प्रीमियम को अपना एक ऑब्लिगेशन मान लेता है, वो हेडेक ही उसके लिए वो, क्योंकि जब तक नहीं ये प्रीमियम का पैसा वो पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, वो मुक्ति नहीं पाएगा। बात समझ में आ रहा है? सो पैसा भले ही फर्म के बैंक में है, फर्म के पास पैसा रहेगा, लेकिन फर्म अपने बुक्स में उसको यह रिकॉर्ड करना है कि यह पैसा किसको बिलोंग करता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को बिलोंग करता है। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए वो झट से सेकेंड एंट्री पास करेगा, जहां पे वो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को बंद कर देगा, डेबिट, और इस प्रीमियम का पैसा को पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में क्या कर देगा, ट्रांसफर। कौन सा पार्टनर? तो अब सब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो उसका अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इससे उसके चेहरों में स्माइल आएगा। और जो आइटम पार्टनर के चेहरा में स्माइल ला दे, वो आइटम उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, और जो आइटम उसके चेहरा में दुख ला दे भैया, राइट, उसका अकाउंट को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो जब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के बीच में प्रीमियम का पैसा बटेगा, तो तुम बताओ वो पार्टनर्स खुश होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। तो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। समझ में आया? क्लियर है? अब एक चीज देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट खुला, क्रेडिट, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हो गया, डेबिट। सो अल्टीमेटली बैंक में दो अकाउंट खुला रहा है, क्या क्या, कैश और, तो अब देखो बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है किसके लिए पड़ा हुआ है, आ गया हमारा जर्नल में, वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि जो बैंक में पैसा वो किसके लिए है। लेकिन अगर हम डायरेक्टली ये वाला एंट्री पास करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो ये क्लैरिटी नहीं होता कि बैंक में जो पैसा आया है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए, वो किस कारण आया, वेरी गुड, किस कारण आया, ये क्लियर नहीं होता। समझ में आया? इसीलिए हमने पहले एंट्री मारा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। पहले मैंने अपना बुक्स में दिखाया, फर्म ने अपना बुक्स में दिखाया कि ये पैसा बैंक में आया है प्रीमियम के लिए। जैसे ही वो प्रीमियम का पैसा पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, फट से वो प्रीमियम का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज। जब आया था तो खुला था, क्रेडिट हुआ था, अब फर्म का हेडेक चला गया, फर्म का लायबिलिटी चला गया। फर्म बोला भैया ये प्रीमियम का अमाउंट है, चलो हम उन लोगों का अकाउंट में क्या कर दे रहे, उन लोगों का इंडिविजुअल अकाउंट में, बैंक अकाउंट में नहीं, उन लोगों का इंडिविजुअल अकाउंट में, उन लोगों का हिसाब में क्या कर दे रहे, ऐड कर दे रहे। सो उनका हिसाब में क्या हो गया, ऐड हो गया। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट खुला और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्या हो गया, बंद। अल्टीमेटली दो ही अकाउंट जीवित रहेगा, बैंक और, क्योंकि यही तो सच था,
यही तो सच्चाई थी कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया था वो किसके लिए आया था? तो अल्टीमेटली बैंक बढ़ेगा, डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट का क्रेडिट। लेकिन डायरेक्टली वो एंट्री पास हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल एक टेम्पररी अकाउंट खोलेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट खोलेगा क्रेडिट, और जैसे उसको ट्रांसफर करेंगे उसको तुरंत क्या कर देंगे? डेबिट। क्लियर है? एंट्री समझ में आया बढ़िया से? हाँ। अब ये पार्टनर के ऊपर में डिपेंड करता है कि पार्टनर वो पैसा को बैंक से निकाले या ना निकाले। अगर पार्टनर चाहे, क्योंकि अब उसका अकाउंट में तुम क्या कर दिया है? अब उसका अकाउंट में क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया है। तो अब वो पैसा किसको बिलोंग करता है? तो अब पार्टनर चाहे तो फर्म का बैंक से क्या कर सकता है? विड्रॉ कर सकता है। तो अगर पार्टनर विड्रॉ करेगा पैसा, तो फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू व्हाट? कैश या बैंक। समझ में आया? ये एंट्री कब पास करेंगे? जब पैसा विड्रॉ करेगा तब। अगर नहीं विड्रॉ किया तो बस यहां तक एंट्री करके हम लोग छोड़ देंगे। क्लियर है? जर्नल एंट्री क्लियर हुआ? ये सिर्फ अभी नहीं, आगे बहुत काम आएगा। गुडविल स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आते हैं, वहां पर भी काम आएगा। जर्नल एंट्री आपको एकदम याद रखना, याद नहीं सॉरी, समझना है बढ़िया से। ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? देखो समझाने के 2 मिनट लगेगा, ये रख सकता है इसको आदमी। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट, बट दिस इज नॉट द वे, वी कैन नॉट डू लाइक दिस। You have to understand why premium for goodwill account is being credited, why premium for goodwill account is being debited. That has to be understood. Why there is a need of opening a premium for goodwill account, right? So ये clear हो गया? There are no doubts. आगे बढ़ते हुए अब आता है premium money partly paid. So for example, अगर 10,000 रुपया पे करना है प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ये हो सकता है कि एक पार्टनर 6,000 रुपया लाए और 4,000 रुपया ना लाए। अगर तुम लोग टेक्निकली देखोगे बढ़िया से, तो जो थर्ड सिनेरियो है वो और कुछ नहीं बल्कि पहला और दूसरा का कॉम्बिनेशन है। पहला वाला में कुछ नहीं लाया, सेकंड वाला में पूरा लाया, थर्ड वाला में क्या हो रहा है? कुछ ला रहा है, कुछ नहीं ला रहा है। यही हो रहा है ना? अरे भैया इसके लिए क्या अलग से एंट्री सिखाएंगे तुम लोगों को? दोनों का एंट्री को क्या करो? आपस में मिला दो, हो गया। जो पैसा वो लेकर आया, 6,000 रुपया लेकर के आया है, जो सर्कल किए है ये अमाउंट लेकर आया है, उसके लिए तुम वही एंट्री पास करो जो हमने सिखाया। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा ये प्रीमियम है, प्रेम से प्रेम मत पढ़ लेना, राइट? ये प्रीमियम है। क्या है? प्रीमियम। स्कूल में प्रेम मत लिख देना, न टीचर भी प्रेम से बहुत अच्छा मार्क्स देगा आप लोगों को। आप लोग प्रीमियम लिखिएगा, हमने प्रेम लिखा है और वहां पे फुल स्टॉप है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये किसके लिए हो गया? जो पैसा आया। अब इसका क्या करेंगे? नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में। सो प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट हो गया। सो ये एंट्री कौन सा अमाउंट के लिए हुआ? वो अमाउंट जो लेकर आया गया। जो अमाउंट नहीं लाया गया 4,000, इसके लिए क्या करेंगे? नया पार्टनर का करंट अकाउंट से, देखो यहां पे बताए थे, नया पार्टनर का करंट अकाउंट से क्या करेंगे? डिडक्ट कर लेंगे। सो न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया? सो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कोई दिक्कत है? हाँ, अगर आप चाहो तो ये दोनों एंट्री को आपस में क्या कर सकते थे? ये दोनों एंट्री को मिला सकते हो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल करंट। सो ये दोनों एंट्री को मिलाया जा सकता है। और अगर आप सिंपल रखना चाहते हो, अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना चाहते हो, तो सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करो। जो अमाउंट आया गया है उसके लिए ये प्रोसीडियर फॉलो करेंगे, और जो अमाउंट नहीं लाया गया है उसके लिए ये पहला केस का प्रोसीडियर को फॉलो करेंगे। क्लियर है? हाँ, पक्का? अच्छी तरह से समझ में आया? हाँ,
नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। काइंड मतलब एसेट। मान लो एक पार्टनर को कैपिटल 80,000 और प्रीमियम के लिए 20,000 रुपया लेकर के आना था। टोटल लाख रुपया लेकर के आना था। 1 लाख रुपया पार्टनर को लेकर आना था, 80,000 कैपिटल के लिए और 20,000 कॉम्पनसेशन अमाउंट लेकर आना था, प्रीमियम फॉर गुडविल। वो बोलता हम 1 लाख रुपए का एसेट लेकर के आएंगे। ठीक, कैसे होगा देखो, हम दोनों को करके दिखा रहे हैं। हम सिर्फ गुडविल लिखे थे, हम कैपिटल का भी करके दिखा रहे हैं। सिंपल बच्चा, कैश आए या एसेट आए, दोनों तो मेरे लिए क्या एसेट ही है। कैश के अलावा भी कुछ एसेट आ सकता है मेरे पास। सो जो भी एसेट आएगा उस एसेट अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट। फर्म के पास एसेट आया, टू व्हाट, टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसमें तुम्हारा क्या है, कैपिटल भी तो है, राइट। 1 लाख रुपया मैंने बोला एसेट लेकर आ रहा है, उस 1 लाख रुपया में बच्चा 80,000 रुपया तुम्हारा क्या है, कैपिटल है, और बाकी का 20,000 रुपया तुम्हारा क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल है। सो इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा। देखिए ध्यान से, आप सोचिए आप फर्म है, आप सोचिए कि आप ही फर्म है और आपको पैसा ला करके, आपको सामान ला के दिया जा रहा है, लाख रुपया का सामान दिया जा रहा है। तो आपके पास ये लाख रुपया का एसेट आया। अब इस लाख रुपया का एसेट को आप 2 अलग अलग अकाउंट में डालोगे। लाख रुपया का एसेट में से 80,000 आप उसका कैपिटल मान लिया और 20,000 रुपया आप उसका प्रीमियम फॉर गुडविल मान लिया। डायरेक्टली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का अकाउंट कैसे कर सकते हो आप, एसेट को डायरेक्टली सैक्रिफाइस आप कैसे कर सकते हो, एसेट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये कैसे कर सकते हो। देखो वही लॉजिक हम यहाँ पे समझा रहे थे आपको। अगर आप डायरेक्टली पास करोगे तो हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि एसेट किस लिए आया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए, हाँ या ना। सो सिंपल देखो, लाख रुपया लेकर आया गया, 80,000 रुपया कैपिटल के लिए था, 20,000 रुपया प्रीमियम पर गुडविल के लिए था। अगर कैपिटल की एंट्री हटा दे तो एसेट अकाउंट 20,000 से डेबिट होगा और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 20,000 से क्रेडिट होगा। सिंपल। अब फिर वही प्रोसीजर फॉलो करोगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ये फट से क्या हो जाएगा, डेबिट, इसको बंद कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करके और इसे डाल देंगे किसमें, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया। सो अल्टीमेटली तुम पूरा घुमा फिरा करके, अगर तुमको देखने में लग रहा है कि कितना बड़ा चार्ट हो रही, बाप रे इतना जर्नल एंट्री याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं है, सिर्फ 2 ही तो चीज हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यही 2 एंट्री है, यही 2 एंट्री को, यही 2 एंट्री बेस है और कुछ नहीं है। इसी के ऊपर में सारा एंट्री घूम रहा है। अगर आप देखेंगे सारा यहाँ जो मैंने केसेस किया है या पूरा का पूरा केसेस में 2 जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट एंट्री है वो वही है, जब पैसा आ रहा है, प्रीमियम का पैसा आ रहा है, या तो पैसा या तो एसेट आएगा। पैसा आया तो कैश को डेबिट करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे। एसेट आया, फर्नीचर आया, टेबल आया, बिल्डिंग आया, व्हीकल आया, तो उस पर्टिकुलर एसेट को डेबिट करेंगे। किस कारण से आया, प्रीमियम फॉर गुडविल, सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रिएट करेंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को बंद करके उस अमाउंट को पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। क्लियर है, समझ में आया। सो ये हो गया आपका जर्नल एंट्रीज। प्लीज कॉपी। कोई डाउट है तो पूछ सकता है। डाउट है क्या, किसी को डाउट है, पानी में
हो गया सबका? कौन सा पूछ रहे हो हरप्रीत? प्रीमियम मनी फुली पेड का कि पार्टली पेड? Partly paid is a combination of the first two cases, Harpreet. In the first case, the partner is not bringing anything. In the second case, partner is paying the premium money. So partly paid is a combination of the first and second one. जहाँ पे कुछ पैसा आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है, तो जो पैसा आ रहा है उसके लिए आप वही एंट्री पास करोगे जो फुली पेड का सिचुएशन में था. बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट. ये तो एंट्री पास होगा उस अमाउंट के लिए जो अमाउंट आया गया है. और जो अमाउंट नहीं लाया गया, बाकी का फॉर एग्जांपल 4,000 रुपया नहीं लाया गया, तो उस 4,000 रुपया के लिए आप वही एंट्री पास करोगे जो फर्स्ट केस में था, प्रीमियम मनी नॉट पेड. उसमें हम लोग नया पार्टनर का करंट अकाउंट से डिडक्ट करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट कर रहे थे. तो जो वो अमाउंट जिसके लिए जो अमाउंट वो पार्ट ऑफ द अमाउंट जिसका पैसा नहीं आया, उसके लिए भी हम लोग वही ट्रीटमेंट करेंगे. चाहे तुम पूरा पैसा मत लाओ या चाहे आधा पैसा मत लाओ. तुम पूरा भी नहीं लाओगे तो हम पूरा तुम्हारा करंट अकाउंट से माइनस करेंगे. तुम अगर आधा नहीं लाओगे तो हम आधा भी तुम्हारा करंट अकाउंट से ही माइनस करेंगे. समझ में आया हरप्रीत? रब करें. चलिए अब गुडविल से रिलेटेड, ये तो प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया. गुडविल का पहला ट्रीटमेंट था प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट. नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो भी हम लोग देखेंगे, नाउ अभी जो हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट देखें, दैट वाज रिलेटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट. उसका जर्नल एंट्री क्या होता है. नाउ गुडविल से रिलेटेड सेकंड ट्रीटमेंट है और वो है गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स. नाउ व्हाट डज इट मीन गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स? कभी कभी ये देखा जाता है कि जिस दिन पार्टनर का एडमिशन हो रहा है उस दिन ऑलरेडी फर्म के बुक्स में बैलेंस शीट, बुक्स मतलब यहां पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, बैलेंस शीट. क्योंकि गुडविल को कहां पे रिकॉर्ड किया जाता है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा, एसेट साइड में रहता है. सो कभी कभी ये देखा जाता है कि जिस दिन आपका नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है उस दिन फर्म का बैलेंस शीट में मान लो ऑलरेडी एक गुडविल अपीयर कर रहा है. बच्चा एक चीज याद रखना, आप ये वाला गुडविल को बेसिस बना करके कॉम्पनसेशन अमाउंट नहीं निकालोगे. ये परचेज गुडविल है. गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स. ये जो गुडविल तुमको दिख रहा है, काइंडली डू नॉट मेक दिस गुडविल एज अ बेसिस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द कॉम्पनसेशन अमाउंट. The compensation amount which is supposed to be brought by the new partner will be calculated on the basis of self-generated goodwill, जिसका वैल्यूएशन हम लोग 4 मेथड में सीखे हैं, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज और कैपिटलाइजेशन मेथड.
वो गुडविल अलग है जो आपको क्वेश्चन का नीचे एडजस्टमेंट में दिया रहेगा कि किस आधार पे गुडविल का वैल्यूएशन करना है, या आपको गुडविल का वैल्यू ऑटोमेटिकली दिया रहेगा। Please do not get confused with this goodwill and the goodwill which will be given into you in the additional information का सेक्शन में यहां पे दिया रहता है। क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट रहेगा और जिस दिन पार्टनर का एडमिशन हुआ, किस टर्म्स एंड कंडीशन में हुआ, ये सब आपको दिया रहेगा। सो ये गुडविल अलग है, ये बैलेंस शीट में जो गुडविल ऑलरेडी अपेयर कर रहा है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि बैलेंस शीट में जो गुडविल है, इसी गुडविल का बेसिस बना करके हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। तो नया पार्टनर का शेयर अगर 1/5 है, तो नया पार्टनर का शेयर 1/5 इंटू 10,000, 2,000 रुपीज आई। अच्छा, यही है मेरा प्रीमियम फॉर गुडविल। नो, दिस इज नॉट प्रीमियम फॉर गुडविल। You cannot calculate the value premium for goodwill on the basis of the goodwill which is already appearing in the books. So what are we supposed to do with this goodwill? जो गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में है, जिस दिन नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, उस दिन अगर गुडविल आपको बैलेंस शीट में दिख रहा है, तो उस गुडविल का करना क्या है? द आंसर इज वेरी सिंपल। द आंसर इज राइट ऑफ करो इसको। क्या करो? राइट ऑफ। समझ में आया? राइट ऑफ करने का मतलब इन सिंपल टर्म्स अगर हम बात करें, यह है राइट ऑफ। बट टेक्निकली हम यह नहीं कर सकते हैं, राइट? बैलेंस शीट में जा करके हम उसको रब नहीं कर सकते। बट लिटरली अगर सोचा जाए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको अपना बुक से हटा रहे हैं। राइट ऑफ करने का मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर एसेट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से, अपने बैलेंस शीट से हटा देना। दैट इज राइट ऑफ, उसको हटा देना। सो एक एसेट को राइट ऑफ करना है आपको। गुडविल एक एसेट है। एसेट का हमेशा क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। अगर उसे राइट ऑफ करना है, उसे हटाना है, उसका बुक्स को क्लोज, उसका अकाउंट को क्लोज करना है, तो आप उसको क्या करोगे? क्रेडिट टू गुडविल अकाउंट होगा, हाँ या ना? और ये राइट ऑफ किसके बीच में होगा? क्योंकि गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, सो समथिंग हैज टू बी डेबिटेड। तो नियम यह है कि अगर बैलेंस शीट में पहले से कोई गुडविल पड़ा हुआ है, तो उस गुडविल को पुराने पार्टनर्स, आई रिपीट माई सेल्फ, पुराने पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ कर दिया जाए। क्या बोले हम? पुराने पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ कर दिया जाए। मतलब सिंपल टर्म्स में पुराने पार्टनर्स के बीच में उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। पुराने पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मैंने नहीं बोला, पुराने मतलब सारे पुराने पार्टनर्स। सो देयरफॉर यहां पे जब डेबिट करेंगे तो किसे करेंगे हम लोग? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, या पुराना पार्टनर का या तो कैपिटल या तो करंट अकाउंट, उसका डेबिट हो जाएगा। अब ये डेबिट क्यों हो रहा है? देखो बच्चा, जब पार्टनर्स के बीच में हम लोग एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब पार्टनर्स के बीच में हम लोग एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो पार्टनर का क्लेम बिजनेस में क्या हो जाता है, फर्म में क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसके बीच में हम लोग एसेट्स को बांट दिए। इसीलिए जब हम गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं, गुडविल बीइंग एन एसेट, उसका डेबिट बैलेंस हुआ होगा, तो उसे क्लोज करने के लिए, उसको राइट ऑफ करने के लिए हमको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तब जाकर के नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो गया, प्लस माइनस जीरो हो गया, करेक्ट। और ये राइट ऑफ हो रहा है किसके अगेंस्ट में? ओल्ड पार्टनर्स के अगेंस्ट में। सो ओल्ड पार्टनर के बीच में ये राइट ऑफ हो रहा है। सो देयरफॉर ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे। सो याद रखना यहां पे, जब भी एक नया पार्टनर का एडमिशन होता है, नजर दौड़ा लेना कि बैलेंस शीट में, क्योंकि उस दिन तुमको एक बैलेंस शीट दिया रहेगा। जिस दिन नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, उस दिन आपको एक बैलेंस शीट दिया रहेगा। तो काइंडली नजर दौड़ा लेना कि उस बैलेंस शीट में किसी तरह का गुडविल तो नहीं, और अगर आपको वहां पे गुडविल दिखा तो सबसे पहले क्या करना? उसको राइट ऑफ कर देना। इस गुडविल से प्रीमियम फॉर गुडविल का
कोई कनेक्शन कैलकुलेशन नहीं करना है, उसका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, संबंध नहीं है। प्रीमियम फॉर गुडविल कंपनसेशन अमाउंट जिसको हम लोग बोलते हैं वो प्योरली सेल्फ जनरेटेड गुडविल के आधार पे होगा। या तो हमें क्वेश्चन में वैल्यू करने के लिए बोला जाएगा, हम लोग को करना पड़ेगा, और या तो पहले से वैल्यू दे दिया रहेगा। क्लियर है? सो दिस इज व्हाट जो था आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। वी वर डूइंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हाउ टू रिकॉर्ड द गुडविल इन द बुक्स, what will be the accounting treatment of goodwill at the time of an admission of a new partner. So accounting treatment में दो चीज डिपेंड करता है। सबसे पहला गुडविल ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक्स, अगर गुडविल ऑलरेडी अपियर कर रहा है बुक्स में, उस गुडविल को राइट ऑफ कर दो, उसका झमेला खत्म करो, हो गया। सेकंड आ गया वो गुडविल जिसके आधार पे प्रीमियम फॉर गुडविल का वैल्यूएशन होगा, वो कर लिए और अब प्रीमियम का पैसा आएगा। सो ट्रांजैक्शन शुरू कब होता है? जब नया पार्टनर प्रीमियम का पैसा लेकर आता है। गुडविल का वैल्यूएशन करने दोनों ट्रांजैक्शन, राइट? जब गुडविल का वैल्यूएशन करने के बाद हम लोग प्रीमियम मनी का कैलकुलेशन कर लेते हैं और नया पार्टनर उस प्रीमियम मनी को लेकर आता है, तब मेरा ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है। तो जर्नल एंट्री भी कहां से स्टार्ट होगा? वहीं से स्टार्ट होगा, तभी स्टार्ट होगा जब प्रीमियम का पैसा आएगा। सो प्रीमियम का पैसा जब आएगा तब आपका ट्रांजैक्शन शुरू होता है, और उसमें हम लोग अभी जस्ट देखे क्या 4 अलग अलग केसेस था। क्लियर है? चलिए कॉपी कर लीजिए, निकालना। ऐसा सिचुएशन जब भी रहा, एक चीज याद रखना, मैंने आपको कहा था कि पुराना पार्टनर का शेयर दिया है और नया पार्टनर का शेयर देकर के और क्वेश्चन कुछ बोल नहीं रहा है, तो लॉजिक लगाना सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका 3:2 ही होगा। हमने आपको लॉजिक समझाया था, वो लॉजिक क्या था? फॉर एग्जाम्पल ये अगर एक एप्पल है, इस एप्पल को अब ए, बी और सी खा रहा है, सी को ये 1/4 शेयर मिल रहा है, तो सिंपल लॉजिक है बच्चा, अगर सी को ये 1/4 शेयर मिल रहा है तो सी को ये 1/4 शेयर दिया किसने? ए, और कुछ नहीं बोला तो कौन दिया होगा? और अगर ए और बी सी को ये 1/4 शेयर दिया होगा तो एक रेशियो में दिया होगा, वो रेशियो क्या होगा? लॉजिक लगाओ, कॉमन सेंस, ये वही रेशियो होगा जिस रेशियो में लोग क्या कर रहा है? प्रॉफिट को डिवाइड कर रहा है। सो यानी कि तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आने वाला है? 3:2, सिंपल एज दैट। सो नो नीड टू डू एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन, लॉजिक लगा के तुमको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पहला मेरा एंट्री होगा, पहला कैपिटल का एंट्री होगा, बैंक या कैश, क्या कैश लेकर आए ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैश अकाउंट डेबिट टू, नहीं पहले कैपिटल का एंट्री बोला मैंने, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। हम लोग क्लास 11 में सीखे थे ना एंट्री करना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्या बोलते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहां पर भी तो मालिक क्या कर रहा है? पैसा डाल रहा है, कैपिटल डाल रहा है, तो यहां पे हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहां पे एक से ज्यादा मालिक है, तो मालिक का नाम लेना पड़ेगा हमको। यहां पे कौन है? सी है। सो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कैश एज एन एसेट इंक्रीजेस डेबिट एंड सीज कैपिटल इंक्रीजेस क्रेडिट। अब सेकंड एंट्री होगा गुडविल का, प्रीमियम फॉर गुडविल का। अगेन फिर से फर्म का कैश एज एन एसेट बढ़ेगा, डेबिट, ये 12,000 था, फर्म का कैश एज एन एसेट बढ़ेगा, डेबिट कितना रुपए से? 10,000 से, टू व्हाट? टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? इस प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट, जो अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में पड़ा हुआ है उसको क्या करना है? ट्रांसफर कर देना है। किसके अकाउंट में? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में। समझ में आ रहा है? सो देयरफॉर जर्नल एंट्री होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे? ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। इस 10,000 को आप कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? 3:2। यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो था, आपका आएगा 6,000 और 4,000। कोई प्रॉब्लम? राइट। अब अगर हमें यह बोला गया था कि अगर पार्टनर पैसा निकाल ले तो क्या एंट्री होगा, और अगर नहीं निकाले तो क्या एंट्री होगा? बट अगर नहीं निकाले तो ये तीनों एंट्री तो करना ही करना है। नहीं निकाला तो यहां पे करके छोड़ दो, यहां पे रुक जाओ।
गुडविल रिटेन इन द बिजनेस, मतलब गुडविल का पैसा बिजनेस में पड़ा हुआ है, फर्म से मालिक लोगों ने, पार्टनर ने, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने उस फर्म से पैसा को निकाला नहीं, छोड़ दिया, फर्म में भी पड़ा हुआ, बाद में निकालेगा। और अगर वो पैसा निकालता है, जो सेकंड केस दिया हुआ था हमें कि द पार्टनर्स हैव विथड्रॉन द गुडविल, अगर उन्होंने पैसा निकाल लिया तो सोचो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, पैसा निकाल लेने से क्या होगा, सबसे पहला क्या चीज किस पे इफेक्ट होगा, कैश कम हो जाएगा। तो अगर पैसा निकालता है तो अब कैश अकाउंट को क्रेडिट करो, कैश एज एन एसेट घटा क्रेडिट, और ए और बी के अकाउंट में जो 6 और 4 हमने क्रेडिट किया था, प्लस किया था उसका अकाउंट से, अब उसका अकाउंट से क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों माइनस होगा, क्योंकि निकाल लिया। जब उसको मिलना था तो उसका अकाउंट में क्या किया, प्लस, जब उसने ले लिया फॉर्म से तो उसका अकाउंट से फॉर्म क्या करेगा, माइनस। सो ए's कैपिटल अकाउंट, बी's कैपिटल अकाउंट, डेबिट 6 और 4, और यहां पे क्या हो जाएगा 10। कभी कभी क्वेश्चन ये भी बोलेगा हाफ ऑफ द गुडविल अमाउंट, तो अगर हाफ बोलेगा तो 6 का हाफ कितना हो जाता, 3, और 4 का हाफ कितना हो जाता, 2, तो 3 और 2,000 रुपये निकालता। ये कोई जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा ही एक बार में निकाले। देखो आप लोग अगर इसे एक सम की तरह सोचोगे तो आपको डिफिकल्ट होगा समझने में। आप इसको एक केस की तरह समझो और आप अपने आप को उस केस में डालो, एक सिचुएशन में डालो। आप सोचो कि ये आपका बिजनेस है, आप सोचो कि आप फर्म हैं और आपके 2 पार्टनर्स हैं और ये आपका एंट्री हो रहा है। पार्टनर ने पैसा लेकर आया तो पार्टनर पैसा ला करके किसको दिया, आपको, फर्म है ना आप, तो आपका कैश बढ़ा और आपका लायबिलिटी भी बढ़ा, प्रीमियम फॉर गुडविल। आप तुरंत उस पैसा को, आपके पास ही, आपका हाथ ही में है, लेकिन बुक्स में आपने बता दिया कि ये पैसा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को बिलोंग करता है, तो हिसाब में आपने क्या कर दिया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का हिसाब में उसको ऐड कर दिया। क्योंकि आप फर्म है तो आप पार्टनर लोगों का भी हिसाब रखते हैं, तो आपने पार्टनर का हिसाब में उसको ऐड कर दिया, तो उनका अकाउंट क्रेडिट हो गया और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो गया। और जब पार्टनर आपसे बोलेगा ला मेरा गुडविल का पैसा दे दे हमको, तो तू क्या करेगा, उसका अकाउंट से फिर माइनस कर लेगा और तुम्हारा कैश कम हो जाएगा। सो सी, इफ यू आर गोइंग टू लुक इट एज अ प्रॉब्लम सम, it will be a problem for you because the very first word you are using it, problem sum. तो नेगेटिविटी तो वहीं आ गया, पहले आपने उस सम को ही पहले प्रॉब्लम बता दिया। सो कभी भी अकाउंट्स में किसी भी तरह सम को अप्रोच नहीं करो एज अ प्रॉब्लम सम। द मोमेंट यू से प्रॉब्लम, मतलब आपने 60% मान लिया कि ये आपके लिए प्रॉब्लम है, आपको उसको प्रॉब्लम मानना ही नहीं है। आप उस सम को एक सिचुएशन समझो। अकाउंट्स इतना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कि आप अपने आप को आसानी से उस सिचुएशन में डाल सकते हो और उस अपने आप को डालो और डाल के रिलेट करो, डाल के रिलेट करो, तो तुम देखोगे इजीली तुमसे सॉल्यूशंस होते जाएंगे और तुम एंट्रीज पास करते जाओगे। बट द मोमेंट यू गिव अ इंस्ट्रक्शन टू योर माइंड, ये एक प्रॉब्लम सम है, ये सम है, ये प्रॉब्लम है, बस 60-70% तुमने पहले सरेंडर कर दिया, भैया तो प्रॉब्लम है मेरे लिए। तो हम पहले से क्यों मानेंगे कि मेरे लिए प्रॉब्लम है, हमको मानना ही नहीं है कि मेरा प्रॉब्लम है। रियल देखो, सीयूईटी एग्जामिनेशन है, एक चीज याद रखना, मार्क्स का 10-12 का मार्क्स का 0 वेटेज है, 0 वेटेज का मतलब होता है 40% रिजल्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एलिजिबिलिटी रखा है, मतलब एक 40% बच्चा लाने वाला भी श्री राम कॉलेज में एडमिशन ले सकता है अगर उस यूटी में उसका स्कोर हो गया तो। सो इट इज नॉट नेसेसरी अ स्टूडेंट स्कोरिंग 90% विल हैव द एप्टीट्यूड टू अप्लाई द नॉलेज। सो अभी तुम फुल मार्क्स में लाओ तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर आप ला रहे हो विथ द कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, that is why I am telling you to put yourself in that situation. The moment you put yourself in that situation, you will be able to apply the knowledge, and that is why CUET examination has been brought into place. इसलिए अकाउंट्स को समझो तो बेटा चीज याद रखना, एक एक चीज समझना है।
रिलेट करना है, इसको पैटर्न मत बना लो, अच्छा ऐसे करेंगे, क्या पैसा आएगा तो कैश टू प्रीमियम करेंगे, फिर प्रीमियम टू ये नहीं, समझिए क्यों हो रहा है। इसलिए मैंने कहा अपने आप को उस सिचुएशन में डाल दो। एक बार अपने आप को सोचो कि तुम एक पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर हो, अपने आप को पार्टनर बना लो ना, अपने आप को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बना लो ना, या अपने आप को एक फर्म बना लो ना, और बोलो कि मैं एक फर्म हूं और मेरे में दो पार्टनर्स है, ए और बी, सी आ रहा है और मेरे को एंट्रीज पास करनी है। ऐसा आपने तो ज्ञान ले लिया है, अब उस ज्ञान की एप्लीकेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ द रोल ऑफ टीचर, राइट, अब सिर्फ मार्क्स दिलवाना नहीं है, तुम्हारा भी रोल अब मार्क्स लेना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा रोल बहुत ऊपर हो गया है। तुमको अब सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, अब तुमको कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ना है। ये जो तुम अगर देखोगे घुमा फिरा करके मैं एक ही एंट्री पास कर रहा हूं, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ना इफ यू गोइंग टू लर्न दिस यू विल नेवर बी एबल टू लर्न, बिकॉज देयर आर सो मेनी एंट्रीज लाइंड अप। सो यू पुट इन योर सिचुएशन, अपने आप को एक सिचुएशन में डाल दो और इसके बाद तुम देखो धड़ाधड़ बनता है। सो अप्लाई दिस, इसको थोड़ा सा अप्लाई करो, नॉलेज को अप्लाई करने का समय अब आ गया है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? रियल लाइफ सिचुएशन में अपने आप को डालो, प्रैक्टिकल सिचुएशन में अपने आप को डालो और डाल के समझो। घर में भी जब प्रैक्टिस करते हो तो वैसा ही प्रैक्टिस करो, अपने आप को रियल एक इमेजिन करो, पेपर में ड्रॉ करो, पेपर में एक फर्म बना लो और फर्म बना करके अपने आप को वहां पे चेहरा बना दो कि मैं फर्म हूं और ये सारे पार्टनर्स हैं, ऐसा ऐसा काम हो रहा है। लेट्स मेक इट इन अ स्टोरी फॉर्म, उसको स्टोरी फॉर्म में बनाओ। एक समय एक पार्टनर था, हम लोग 2 जन पार्टनर हुआ करते थे, एक बार नया पार्टनर आया, तो नया पार्टनर जब आया तो कैपिटल लेकर के आया, उसको हम लोग बोले अरे भाई हम लोग बहुत इज्जत बनाए हैं, मेरे इज्जत के लिए थोबे तो भी पैसा लेकर के आ। मेक इट इन अ स्टोरी फॉर्म। सो वंस यू मेक इट इन अ स्टोरी फॉर्म, वंस यू मेक इट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्म फॉर योरसेल्फ, you will find that problem sum is not a problem for you. You will start enjoying it. You will start enjoying it. I am telling you. हम कभी भी एक अकाउंट का सम को ऐसा प्रॉब्लम अप्रोच ही नहीं करते। हम जैसे ही पढ़ते हैं हम पहले ही फर्स्ट स्टेप हम अपने आप को वहां डाल देते हैं, इसीलिए हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं। 80% तो आपका जंग उसी समय जीत जाते हैं आप जब आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं। लेकिन होता क्या है, हम लोगों को टेंडेंसी है कि हम लोग उसको प्रॉब्लम समझ रहे हैं, बड़ा प्रॉब्लम है ही नहीं, वो उसको एंजॉय करना है। देन यू सी विल स्टार्ट स्कोरिंग गुड मार्क्स, not only good marks with the proper knowledge, and that is what is important now. That is what is important now. So I hope that entire goodwill का valuation and goodwill का treatment is clear with you all. क्लियर है ना सबके लिए? हाँ, घर में जाके बढ़िया से देखना है और खुद से प्रैक्टिस करना है बिना कॉपी देखे। चलिए कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए।